वारिस साहब, मैं सिर्फ ये पूछा आपसे, मैंने आपकी रैली पर सवाल नहीं उठाया, वो तो दिख रहा है कितनी भीड़ है। ये बार बार आपके नेता बोलते रहे मुसलमान सड़कों पर उतर जाएगा, मुसलमानों को डरा रहे। पहली बात तो ये डरे हुए मुसलमान नहीं है, तो ये बोलना बंद कर दीजिए कि देश में मुसलमान डरा हुआ है। कोई डरा हुआ नहीं, ये रैली बता रही है। आपने बिल्कुल सही बोला कि हम तो डरते तो अपने बाप से भी नहीं है। इस तरह की भाषा तो मुझे नहीं लगता इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन आप ही की बात दोहरा रही हूं। दूसरी बात, डर तो नहीं रहे, लेकिन आपने जो ये प्रयोग किया है कल, ये प्रयोग चुनाव से ठीक पहले किया है, ताकत दिखाने के लिए किया है। और तिरंगा रैली में सर तन से जुदा के नारों का क्या काम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नारी रैली थी, तिरंगा रैली, आप कह रहे संविधान हाथ में लेकर चल रहे थे। तो रोहन गुप्ता जी जरा ये बताइए इसमें क्या काम था। वो कह रहे हैं आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो वक्फ के मजर हो, चाहे वो बयानों की वजह से हो जो कि नितेश राणे ने दिए। वो कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। क्या यही कर रही है सरकार? ये प्रयोग कल दिल्ली में कर देंगे? तुलसीराज जी, बड़े दुख की बात है कि जिसने भी ये बयान दिया, मैं कभी भी ये नफरत के जो बयान थे उसके साथ नहीं खड़ा हूं। एफआईआर दर्ज हुई है, पर उसके नाम पे देश के मुसलमानों को भड़काना, अपनी राजनीतिक रोटियों सेकना, ये कितने हद तक वाजिब है? होना चाहिए। किसी को इस प्रकार का बयान देने की कोई अधिकार नहीं है। एफआईआर रजिस्टर हुई और एक्शन होगा, पर आपको किसने अधिकार दे दिया? वक्त के नाम पे आप मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी दुकान चला रही है। आपको लग रहा है कि अभी जो है आपकी वोट बैंक की राजनीति नहीं चल रही है, आपको लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है आप में और कांग्रेस में वोट बैंक की राजनीति में, कहीं ना कहीं आप पिछड़ गए हो। तो आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भड़काने का काम मत कीजिए। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि लॉ के आगे अपनी बात रख पाए, वो कोई भी आदमी हो। पर उसके इसका मतलब ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड के नाम पे या किसी और के नाम पे आप मुस्लिम भाई बहनों को भड़काएं। वक्फ बोर्ड के नाम पे भी आप भड़का रहे हैं। अरे क्यों भड़का रहे हैं? क्लियर कट है, एक बिल लाया जा रहा है जिससे एक पारदर्शिता हो। हर व्यक्ति को, हर संस्था को जो पब्लिक लाइफ में, उसको पारदर्शिता का अधिकार है। मुस्लिम समाज के लोगों का भी अधिकार है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसका बेनिफिट है, उन सबको मिले। उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी जांच करिए, फिर भी आप लोग एक डर फैला रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मत करिए ना। इसी प्रकार की राजनीति से झगड़ा होता है, मुसलमान हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा होती है। अरे आप भी देश की पार्टी है ना, आप क्यों आप इस प्रकार की राजनीति करके नफरत फैला रहे हैं? सर तन से जुदा हो जाइए, ये जरूरत क्या है ये सब बयानबाजी की? आपका अधिकार है, कुछ गलत होता है एफआईआर करिए, लॉ उसका काम करेगा। नहीं होता है आप उसका विरोध करिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। पर आपको किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि देश में आप नफरत फैलाए, समाज के बीच में खाई पैदा करे। ये अधिकार किसी को नहीं दिया, किसी ने, और किसी को अधिकार नहीं दिया। वारिस साहब, मैं एक चीज पूछूंगी, आपने बोला नितेश राणे का बयान, मैं तो इस तरह के किसी बयान का समर्थन नहीं करती हूं। उन्होंने कहा पुलिस कर्मियों को 1 दिन की छुट्टी पर भेज दो, हिंदू अपनी ताकत दिखा देगा। लेकिन मुझे ये बताइए इसकी शुरुआत कहां से की थी? 15 मिनट पुलिस हटाने की बात किसने कही थी? ये शुरुआत भी तो कहीं से हुई है। इस तरह के बयानों की कोई अंत नहीं होता है। आप 1 देंगे, वो 2 देंगे, फिर क्या होगा? सुनिए जी, हम 4 देंगे, फिर क्या फर्क पड़ता है? हमारी बहुत बढ़िया करेंगे, आप 4 देंगे, वो 10 दे देंगे। जुबान तो इतना खोल सकते हैं सुचेराती जी, जुबान तो सुचेराते जी इतना खोल सकते हैं, इनके कान के अंदर से खून निकल जाएगा। लेकिन हम लोग संविधान को मानते हैं ना, हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं। सर ये तो धमकी है, ये तो धमकी है सर। भड़का के उतार दिया नहीं, ये जो भीड़, सर देखिए, उंगली आप तब उठा सकते हैं जब 4 उंगलियां आपकी तरफ ना उठें। अगर आप ऐसे बयान देंगे तो नितेश राणे को घेरेंगे कैसे? सुनिए, नहीं सुनिए, ये जो भीड़ रास्ते पे उतरी है ना सुचेरता जी, इतनी लाखों की तादाद के अंदर, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उतरी है। ये आशिक रसूल जो उतर गए, क्योंकि कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा हुजूर की शान में गुस्ताखी। अभी कायदा कानून की बात कर रहे हैं ये, तो क्यों उसको अरेस्ट नहीं करते? आपने उसको तो अरेस्ट कर दिया, सलमान अजहरी को, मुफ्ती को, तो रामगिरी को क्यों नहीं अरेस्ट करते? अगर एफआईआर इनके ऊपर है तो सरकार के हाथ पे किसने बांध के रखा है? क्यों पकड़ते नहीं है इनको? क्यों अरेस्ट नहीं किया जाता? अब आपने कहा कि स्टार्ट हुआ था 15 मिनट से, तो सुनिए 12 साल पुरानी बात है। 15 मिनट की जो बात की थी उसके लिए अकबर ओवैसी लंदन में इलाज कर रहे थे, अपना बीमारी का इलाज छोड़ के आए, कोर्ट में सरेंडर हुए, 42 दिन जेल में रहे, उसके बाद बेल मिला। बेल पे आने के बाद 10 साल उनका केस चला। केस के बाद अदालत ने उसको बाइज्जत बरी किया। चलो उठा के डालो रामगिरी महाराज को जेल के अंदर। सर पर कभी माना नहीं जेल के अंदर, ये बोले इसलिए संविधान दे रहे हैं। सुनिए वारिस साहब, कभी माना नहीं कि गलत बोला है। एक के खिलाफ ना असदुद्दीन साहब ने माना, ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी माना कि गलत बोला था। उन्होंने नहीं माना कभी कि गलत बोला। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने ये गलत बात कही, ये समुदायों में दरार डालने वाली बात थी, ये उन्होंने कभी नहीं कहा है।
उन्हें उन पर केस जरूर हुआ, उनको जेल जरूर जाना पड़ा, लेकिन इंसान को उस बात का एहसास नहीं हुआ। क्यों नहीं डालते? संगीत रागी जी को भी दीजिए स्क्रीन पर। इन लोगों को क्यों जेल में नहीं डालते आप बताओ? हाँ ठीक है, संगीत रागी जी वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ तो मौलाना अजहरी के खिलाफ एफआईआर कर दी, वहां पर कोई एफआईआर नहीं हुई, इसीलिए मुसलमानों ने अपनी शक्ति दिखा दी सड़क पर उतरकर। प्रोफेसर आगे देखिए, हाँ। हेट स्पीच चाहे सुचरिता हेट स्पीच चाहे जिसके तरफ से भी हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की तरफ से हो या हिंदू समाज की तरफ से हो, वो बिल्कुल गलत है और एक सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन यदि टिप्पणी की जाती है और टिप्पणी पर कोई सरतन से जुदा नारे लगा करके और पूरे देश में माहौल खराब करता है, ये किसने खराब किया है? जब भी होता है एक कार्टून छपता है प्रॉफिट के बारे में, विदेश में छपता है, उसके लिए भारत के अंदर हिंदुओं की हत्या करने का और भारत में कलकत्ता और बाकी शहरों में प्रदर्शन करने का क्या तुक है? तो मुस्लिम समाज ये तय कर ले कि भाई किससे लड़ना है, क्या बुराइयों से लड़ना है या अशिक्षा गरीबी इनसे लड़ना है या हिंदुओं से लड़ना है। कल आप कहेंगे कि हम 15 करोड़ हैं तो कल जाकर के हिंदू कहेगा कि हम तो 100 करोड़ हैं, और 100 करोड़ हैं तो यहाँ से वहाँ तक हम सब वारा न्यारा कर देंगे। जब आपने कहा कि हम 15 करोड़ हैं, जरा 15 मिनट के लिए हटाओ, जरा हम देखते हैं क्या होता है, तो ऐसी चीज़ों से प्रतिक्रिया तो समाज में होती ही है। आप सरतन से जुदा के नारे तो किसी ने नहीं लगाए थे। आप एक मुझे ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें लाखों लोग सड़कों पर आकर के सरतन से जुदा के सिर्फ नारे नहीं लगाए, मारा भी। कन्हैया लाल से लेकर के कलकत्ता में तिवारी तक को लेकर के सबको मारा, एक की नहीं कई हत्याएं की। ये मुझे लगता है कि यह जो विश्वेल है असउद्दीन ओवैसी की पार्टी को, हो सकता है कि महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक जमीन मिल जाए, लेकिन देश के लिए भला नहीं है। वो भारत के आधुनिक जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक पुराने हम लोग 70-80 के दशक में हम लोग एक सुना करते थे, एक नारा लगाया जाता था मुस्लिम लीग की तरफ से, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। क्या उसी रास्ते पर है? यदि सिम्मी के समर्थन में आप आकर के खड़े हो जाते हैं और कहता है कि हमें यहाँ गजवाए हिंद स्थापित करना है, 1947 तक इस देश में हमें गजवाए हिंद स्थापित करना है, इस्लाम का शासन स्थापित करना है, और इस मानसिकता के साथ पीएफआई के साथ आप खड़े हो जाते हैं, तो ये देश के हिंदुओं में एक इनसिक्योरिटी पैदा होता है। और ये वाजिब इनसिक्योरिटी है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ता है। कश्मीर से हिंदुओं को भागना पड़ा, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके से हिंदुओं को भागना पड़ा, बिहार के सीमावर्ती इलाकों से हिंदुओं को भागना पड़ा। जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है वहाँ ये जो तस्वीरें कल आई हैं, मंदिरों में पूजा हम नहीं होने ये जो देंगे। कल तस्वीरें आई हैं, ये जो मानसिकता है, हाँ, ये जो तस्वीरें कल आई हैं प्रोफेसर रागी, जिसमें हजारों लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पर उतरते हुए। इस रैली में वारिस पठान भी शामिल थे, वो भी थे इस रैली में, और इस रैली के अंदर आप देखेंगे कि कहां तक गाड़ियां लगी हुई हैं। मुंबई पहुंचे तो एक तरह का जाम हो गया, फिर वहां से पुलिस को हटाना पड़ा। अब मैं ये कहती हूं कि बार बार एक टर्म यूज करते हैं नेता कि मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे। ये वाला बयान कितनी बार हमने सुना है। कल क्या वो सच में नजर आया जब ये तस्वीरें सामने आई? मेरा सवाल ये है। और क्या इससे देश में चिंताएं बढ़ेंगी? बिल्कुल। सुचरिता 10 सेकंड। हाँ बोलिए। सुचरिता 10 सेकंड। कल की ओवैसी की जो रैली हुई है, हाँ, उससे वहां के आसपास के हिंदुओं में एक खौफ पैदा जरूर हुआ है, और स्वाभाविक है कि ऐसे में हिंदू समाज के अंदर भी कई संगठनों की कमी नहीं है, वह भी प्रतिक्रिया में बोलेंगे। आज नहीं बोलेंगे नहीं, तो पर सर ये प्रतिक्रिया आपने देखा कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक हो रही है देश के लिए। मेरा सवाल बस इतना है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया इज वेरी डेंजरस। मैं आपको एक बात, हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैं विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी सर। हाँ बोलिए। सुचरिता पश्चिम बंगाल के हिंदू अपने आप को बहुत बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ और बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ भाईचारा के बारे में अपनी बातें करते थे और बड़ा वाजिब करते थे।
बांग्लादेश के अंदर नारा ये लगाया गया है, जिसका वीडियो आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, कि हमारी जमीन पर, इस पाक जमीन पर दुर्गा पूजा नहीं हो सकता, ठीक। ये काफिरों के लिए जगह नहीं हो सकती। क्या ऐसे नारे जो, पर सर वो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर, मुझे अपने देश की उसके फिक्र है, खिलाफ के भारत के हिंदू मैं बल के, मुझे मैं वही कह रहा हूं, बांग्लादेश की, बिल्कुल आपने मुझे सही मुझे कहा। वो क्या बांग्लादेश है, स्वीडन मुझे के अपने अंदर देश की यदि फिक्र है कार्टून छपता है सर, और तो इसीलिए उसके लिए मैं भारत के वारिस पठान को मुसलमानों भी इस को मंच पर आना लाई हूँ, चाहिए संगीत क्या? रागी को भी, रोहन गुप्ता जी को। यदि स्वीडन में हाँ, मैं एक बार आ रही हूँ सर, मैं एक